नमस्ते, शाल्वी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज ट्यूसडे है। हमारे समक्ष उपस्थित हैं शाल्वी हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर, आपका स्वागत है। आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, शाल्वी परिवार की तरफ से मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शाल्वी हॉस्पिटल जबलपुर में, और आप सभी का ट्यूसडे के लाइव में स्वागत है। सर, जैसे कि आज हमने अपना टॉपिक रखा हुआ है, सर्दियों में कैसे रखें अपने हृदय का ख्याल। इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि हमने सुना है कि सर्दियों में हृदय की समस्याएं ज्यादा होती है, ये कहाँ तक सही है? तो कई बार सुनने में आता है कि हार्ट के मरीजों की संख्या सर्दियों में या इस विंटर सीजन में या फेस्टिवल सीजन में ज्यादा होती है। तो कई सारी सोर्सेस से हमको पता चलता है कि यस, ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। ये बात मिथ नहीं है, ये बात पूरी तरीके से सत्य है। और इस नंबर में इंक्रीज 1.25%, 1.5 गुना, 2.5 गुना, कितना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस एरिया में रहते हैं भारत के। सर, मैं आगे जानना चाहूंगी कि सर्दियों में ऐसी क्या वजह या कारण हो सकते हैं जिस वजह से हृदय की समस्याएं ज्यादा होती हैं? तो सर्दियों का जो मौसम होता है उसमें शरीर की कोशिकाएं जो होती हैं वो धमनियां आपस में सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, और इन सिकुड़न की वजह से हर अंग में रक्त पहुंचाने के लिए शरीर को अपने आप को गर्म रखना होता है। अंदर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और इस ब्लड प्रेशर को बढ़ने से हार्ट पे दबाव ज्यादा होता है। तो अक्सर ऐसा होता है, यह उन कारणों में से एक प्रमुख कारण है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हृदय को सर्दियों में ज्यादा काम करना पड़ता है शरीर को गर्म रखने के लिए। अब आप देखते होंगे सर्दियों में आपके हाथ पांव ठंडे होते हैं, स्किन ठंडी होती है, और ये सब पेरिफेरल जो ऑर्गन होते हैं, इन सबको रक्त पहुंचाने का काम हृदय का होता है। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है या सर्दियों में कुछ टाइम ऐसे होते हैं, जैसे सुबह का टाइम है, अर्ली भोर का टाइम है, रात का टाइम है, उस समय हृदय से सारे शरीर में खून का संचार होता है, और उस खून के संचार को संकुचित रूप से रखने के लिए हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है। इसको डायरेक्टली रूप से ये भी बोल सकते हैं कि हृदय को ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करना पड़ता है सर्दियों में एज कंपेयर टू समर्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हृदय पर ज्यादा स्ट्रेस होता है। इसलिए देखा गया है कि वह मरीज जिनको पहले हार्ट की बीमारी थी और वो एक सुसुप्तावस्था में थी, जैसे कि 70-80% ब्लॉकेज, 90% ब्लॉकेज था, बट उससे कोई उनको लक्षण नहीं आ रहे थे, इस समय सर्दियों में वो लक्षण आना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हृदय पे एक स्ट्रेस पड़ता है। तो जैसे कि आप ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, इसी तरीके का आपका स्ट्रेस टेस्ट होता है सर्दियों में हार्ट पे। तो हार्ट इस कंडीशन में आपकी बीमारी एक प्रेसिपिटेट हो जाती है, और हार्ट की बीमारी आ जाती है इस तरीके। ये पहला कारण। इसके अलावा कुछ 2-3 प्रमुख कारण थ्योरीज दी गई हैं, विच इज लाइकली बहुत सारी थ्योरी अनप्रूवन है, बट यस, इसमें सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन ये आपका वेसल वाल्व से खुलती है। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है कि सर्दियों के मौसम में जनरली क्या होता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है। रक्त गाढ़े होने की वजह क्या हो सकता है, कई कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो सकता है, क्योंकि सर्दियों में जनरली खान पान में चेंज होता है, और इस समय वसा युक्त सेवन ज्यादा होता है। तो ये दूसरी थ्योरी। तीसरी थ्योरी क्या होती है कि सर्दियों में जनरली जो पोल्यूशन है वो बढ़ जाता है। तीसरी थ्योरी इसकी वजह से पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी सिम्टम ज्यादा आते हैं, और ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे जो हार्ट अटैक सर्दियों में आते हैं उनके आसपास कोई ना कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन क्रिया वाली बीमारी होती है, उसके बाद उसको हार्ट की बीमारी हो जाती है। पांचवा कारण माना जाता है कि जनरली 70 से 80% लोग अपनी एक्सरसाइज क्षमता में कमी कर देते हैं सर्दियों में एक्सरसाइज क्षमता में कमी होने की वजह से पेशेंट इनएक्टिव होने लगते हैं, और इनएक्टिव होने की वजह से धीरे धीरे आपकी रोजमर्रा जैसे ही बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से ये बात पता की जा सकती है कि सर्दियों में हृदय रोग की बीमारी ज्यादा होती है। सर, जैसे कि आपने अभी इतने विस्तार से बताया है कि समस्याएं कैसे होती हैं हृदय वाली, लेकिन मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी क्या लक्षण हमें प्रमुख तौर पर देखने को मिलते हैं जिससे हम समझ सकें कि ये हार्ट का कोई प्रमुख लक्षण है? तो जैसे कि मैंने बोला, अचानक सांस का फूलना, अचानक सीने में भारीपन होना, अचानक चलने में दर्द होना, जब ये भी समस्याएं जब भी आपके मरीज को होती हैं तो 90 से 95% ही हृदय रोग के लक्षण होते हैं।
इनमें से कुछ प्रतिशत जैसे 95% अगर हृदय रोग के लक्षण, 5% लक्षण जो रेस्पिरेटरी कंप्लेन या श्वसन COPD या एस्थमेटिक अटैक वालों को भी हो सकती है। तो अधिकांश मरीजों में आपको एक प्राइमरी केयर की जरूरत पड़ती है और इनिशियल कुछ अतिरिक्त जांचों से जैसे कि ECG हुआ, ऑक्सीजन हुआ, एक्सरे हुआ, CT स्कैन हुआ, उससे पता चल जाता है कि ये जो लक्षण है वो हृदय के रोग के हैं या दूसरे रोगों के लक्षण हैं। तो किसी भी तरीके का सांस फूलना, सांस सीने में दर्द होना, भारीपन होना और एकदम से मूर्छा जाना, ये सब बीमारियों के लक्षण है और इसमें आपको तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। अगर आपके पास कोई कार्डियोलॉजिस्ट या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं भी उपलब्ध है तो अपने नजदीकी फिजिशियन को जरूर संपर्क करें और वो आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको आगे इलाज किस तरीके से करना है या एटलीस्ट दे कैन स्टार्ट योर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट व्हिच इज इंपॉर्टेंट। सर, जैसे कि अभी हमने कारण एवं लक्षण जाने, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी सर्दियों में हृदय को कैसे सर्दियों से बचाया जा सकता है एवं स्वस्थ रखा जा सकता है। तो इसमें मैं 2 बातें बताना चाहूंगा। इसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, वह लोग जो पहले से हृदय रोग के मरीज हैं और अगले आने वाले कुछ महीने उनके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, वो लोग जो हृदय रोग के मरीज नहीं है लेकिन उनको नई तरीके से बीमारी आ सकती है। उनमें से कुछ डायबिटिक हो सकते हैं, कुछ हाइपरटेंसिव हो सकते हैं, कुछ अस्थमा वाले पेशेंट हो सकते हैं, ऐसे कुछ पेशेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहली सलाह मेरी उन लोगों को रहेगी जो ऑलरेडी हृदय रोग के मरीज हैं और अपना रेगुलर दवाई खा रहे हैं और ठीक है। उनका सबसे इम्पोर्टेंट बात है किसी भी कीमत पर आप अपने फॉलोअप को या डॉक्टर की सलाह के पर भी जाना बंद न करें। अपना रेगुलर फॉलोअप रखें। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि इस समय आपको फॉलोअप में जल्दी जाना चाहिए। अगर आप 6 महीने के फॉलोअप में हो सकता है आप एक बार सर्दियां शुरू होने के पहले अपने डॉक्टर से एक बार मिल लें। दवाइयों का स्टॉक समुचित मात्रा में रखें। आजकल दवाइयां 24/7 उपलब्ध हैं लेकिन फिर भी आपका अगर हार्ट की बीमारियां, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि हार्ट फेलियर में दवाइयों के 1-2 डोज मिस होने से भी हार्ट की प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है। तो हार्ट की दवाइयों का स्टॉक समुचित मात्रा में रखें, एक्स्ट्रा रिजर्व रखें करीब 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये कि हार्ट के मरीज अपना ख्याल अपने ऑप्टिमम लेवल पर रखें जिसमें सभी तरीके की दवाइयां, सभी तरीके के चेकअप, घर पे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और डॉक्टर की सलाह समय समय पे लेना इम्पोर्टेंट है। ये मरीजों के लिए तो हार्ट के मरीज है। और जो पेशेंट जिनकी हार्ट की पंपिंग कम है तो पानी का सेवन एक नियंत्रित मात्रा में करें, जो 1 लीटर भी हो सकता है, 1.25 लीटर भी हो सकता है, 1.5 लीटर हो सकता है, जो भी आपके फिजिशियन ने आपको समझाया है। तो ये उन मरीजों के लिए। दूसरे तरीके के मरीज जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कोमॉर्बिडिटीज है। कोमॉर्बिडिटीज मतलब डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है और अस्थमा है। ये सारे मरीजों को हार्ट की बीमारी होने की संभावना हो सकती है। तो इनको चाहिए कि सबसे पहले वो आप इनका प्रिकॉशंस करें, मतलब सर्दी से प्रिकॉशन। यह प्रिकॉशन सभी मरीजों के लिए है, चाहे वो हार्ट के हो चाहे नहीं हो। जैसे कि आप अपना एक्सरसाइज या व्यायाम बंद नहीं करें। इसमें कई बार ऐसा हमारे पास सवाल आता है कि हम कैसे कर सकते हैं व्यायाम, सर्दियां बहुत हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने व्यायाम के टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप सुबह 6 बजे व्यायाम एक्सरसाइज करने या वॉक के लिए निकलते थे तो उसको टाइम को सनराइज के बाद करें, 7, 7:30, 8 करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वर्क जल्दी शुरू होता है तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपना जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, वॉक है, वो अपने लंच के आसपास भी कर सकते हैं, लंच के पहले भी कर सकते हैं। खाली पेट, भरे पेट एक्सरसाइज करना या वॉक करना अवॉइड करना चाहिए, लेकिन लंच के ठीक पहले कर सकते हैं। कुछ लोग डिनर के ठीक पहले कर सकते हैं, शाम को 6-7 बजे भी कर सकते हैं। तो आपका व्यायाम जितना पहले करते थे, अगर आप सुबह 4 किलोमीटर टहलते थे तो आपको टहलना बंद नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट सर्दियों में ये टहलना, क्योंकि सर्दियों में आप पैर भी बंद कर सकते हैं आप, तो आपका ये टहलना बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस सर्दियों से बचाव कर जरूर, तो अपने आपको ढक के रखें। घर में आपके बुजुर्ग हैं जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में रखें, सही तरीके से कवरिंग करें, क्योंकि जैसे ही सर्दियां बढ़ती हैं तो हार्ट की नसों की कोशिकाएं कम होती हैं, सिकुड़ती हैं और मरीज को हार्ट पेन, हार्ट फेलियर, सांस फूलना बढ़ सकता है। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं ये फेस्टिव सीजन है और अभी दिवाली भी आ रही है, तो पॉल्यूशन का हमारे हृदय से क्या डायरेक्ट संबंध है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। तो इसके किसी भी फेस्टिवल, क्योंकि इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, इसमें सभी धर्म के लोग अपना फेस्टिवल मनाते हैं और ये जो मास होते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
ये इसमें सभी धर्म के त्योहार आते हैं और सभी इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं। दिवाली में इसके दो सिस्टम है। पहला, दिवाली पे होने वाला एक्स्ट्रा पॉल्यूशन, आप माने या ना माने, और इस तरीके के पॉल्यूशन से बहुत सारे लोगों को श्वसन संबंधी शिकायतें होती हैं दिवाली वाली रात में। इसलिए पटाखों को जलाएं, बिल्कुल जलाएं, लेकिन एयर पोल्यूशन का भी ध्यान रखें। पहला। दूसरा, इस समय हार्ट के पेशेंट या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट की डाइट अनियंत्रित है, तो सभी तरीके के त्योहार को एंजॉय करने के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी डाइट का सेवन नियमित करें। बिल्कुल आप वंस अ वाइल त्योहार पे अपनी डाइट को एक चीट मील ले सकते हैं, लेकिन अपनी ओवरऑल कैलोरी को आपको नियंत्रित करना चाहिए। जैसे कि कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगातार एक दो हफ्ते अपनी शुगर मेंटेन नहीं करते त्योहार के दौरान। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन आधा दिन चल सकता है, ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल में फ्राइड फूड चल सकते हैं, फेस्टिवल फूड चल सकता है, बट उस पूरे पीरियड में 15 दिन के दौरान कई बार जब एक बार वो अपनी गाड़ी डिरेल होती है, उनकी डिरेल होती भी चली जाती है कई दिनों तक, वैसा नहीं होना है। वह अगर उसको बचा के रखेंगे तो इस तरीके से फेस्टिव सीजन आप और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, और फेस्टिवल के बाद भी स्वस्थ रहना है आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। सर, यदि बात करें फेस्टिव सीजन में डाइट की, तो कैसे हृदय के मरीज अपनी डाइट को और अपने हृदय को बैलेंस रख सकते हैं? तो कैलोरी काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कैलोरी काउंट करते हैं और हमको पता है कि किसमें कितना कैलोरी है, जो हमारी डाइट चार्ट, अधिकांश मरीजों के पास डाइट चार्ट होता है हार्ट के मरीजों को, तो आपके अलग कैलोरी आपकी ऑलरेडी आपकी डेली कैलोरी दोपहर के 12 बजे तक ही खत्म हो गई, तो आपको चाहिए कि आप अपनी शाम की कैलोरी को नियमित रखें, और अगर एक दिन कैलोरी ज्यादा होगी तो अगले दिन आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट लेना चाहिए, वो भी नियमित मात्रा में संभल के खाना चाहिए। तो अगर इस तरीके के मरीज हार्ट के अगर अपना करते रहेंगे तो और ठीक रहेंगे। इसके साथ जरूरी है कि आप अपना लिपिड को प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल की जांच भी कराएं। वो पहले भी करा सकते हैं फेस्टिव सीजन के, और उसके बाद भी करा सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। पहला। दूसरा, किसी भी तरीके की क्रैश डाइट से बचें। इससे ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी मिठाइयाँ या सब एक साथ खा सकते हैं, तो अगले 2 दिन कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो क्रैश डाइट से बचें, एक लिमिटेड लेवल पे अपने हार्ट का डाइट का ख्याल रखें। तो हार्ट के मरीजों के लिए जरूरी है कि अपनी डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट ख्याल रखें। सर, जैसे कि अभी हमने हार्ट के मरीजों के साथ साथ अस्थमैटिक के लिए भी बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर्दियों में अस्थमा के मरीज विशेषकर कैसे अपना ध्यान रखें? तो सिमिलरली जैसे कि हार्ट के मरीज होते हैं, एस्थमा के लिए कोल्ड सीजन इज अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। इसका मतलब एस्थमेटिक पेशेंट्स को जब भी कोल्ड एक्सपोजर होगा, सर्दियों का एक्सपोजर होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, उनकी सांस की नली में सिकुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और एस्थमा का अटैक आ सकता है। यहाँ ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्थमा या सीओपीडी के मरीज जो होते हैं, उनमें हृदय रोगों की संभावना भी ज्यादा होती है। तो एक तरफ तो वो अस्थमा या सीओपीडी के मरीज ऑलरेडी हैं और उनको हृदय रोग की संभावना भी ज्यादा है, तो दोनों बीमारियां साथ में आ सकती है। तो इन सब के मरीजों को चाहिए कि अपना कोल्ड एक्सपोजर बढ़े, अपने पंप को, अपने एग्जामिनेशन को अपने पेशेंट से संपर्क करें। जो भी उनको ट्रीटमेंट लगता है, चाहे वो एमडीआई ले रहा हो, चाहे रोटा कैप हो, चाहे पंप किस लेते हो, उनको ट्रीटमेंट करके रखें, जिससे उनकी लंग की कंडीशन पहले से बेहतर हो जब वो अपने सीवियर विंटर में या सर्दियों के लिए जा रहे हो। और सर्दियों के दौरान सर्दियों से बचें, और इनहेलेशन जो आप हवा ले रहे हैं उसमें कोई फ्यूम्स नहीं होना चाहिए, ये प्रिकॉशन रख सकते हैं। और इस ऐसे मरीजों को हार्ट की संभावना काफी ज्यादा होती है। सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में इस विषय को बताया है कि हम कैसे अपने हृदय का ख्याल रखें सर्दियों में। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप शैल्बी परिवार की ओर से हमारे दर्शकों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? तो शैल्बी परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि अपना फेस्टिवल सीजन अच्छे से मनाएं। आज स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और इसी शुभकामनाओं के साथ शैल्बी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आने वाले पर्व के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।